हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस में केमिस्ट्री 12th क्लास पहला चैप्टर सॉल्यूशंस क्या होते हैं और हम सॉल्यूशंस के बारे में क्या जान सकते हैं। और इन नॉर्मल लाइफ वी आर रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस। इसका अर्थ है कि वास्तविक जीवन में ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम बिल्कुल शुद्ध पदार्थों से मिलकर आए हों या मिलकर बने हों। Most of these are mixtures containing two or more pure substances। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पदार्थ हम देखते हैं या हमारे चारों ओर होते हैं वो कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं। Their utility or importance in their depends on their composition। वो हमारे जीवन में या किसी भी जीवित प्राणी के जीवन में कितना प्रभाव डालते हैं वो उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। गुणवत्ता क्या होती है? गुणवत्ता एक तरह से किसी के गुण मतलब उसकी क्वालिटी, मतलब वो क्या बेहतर कर सकता है किसी और के मुकाबले, उसको कहते हैं क्वालिटी। तो गुणवत्ता। अब इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास, जैसे कि कॉपर के जो गुण हैं, जिंक के गुण हैं, वो अलग अलग होते हैं। आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर, और वो जर्मन सिल्वर से बिल्कुल अलग होते हैं। मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकिल, कॉपर जिंक और निकिल के मिक्सचर को अगर तैयार किया जाए तो वो जर्मन सिल्वर बनता है। और ब्रॉन्ज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, तो ब्रॉन्ज जो तैयार होता है वो कॉपर और टिन को मिलाकर होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास दो या दो से अधिक जितने भी पदार्थ हैं उनको मिलाकर हम कोई तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं। इट्स मीन वी हैव टू और मोर सब्सटेंसेस, वी आर मिक्स देम एंड क्रिएट न्यू सब्सटेंस। एंड व्हेन वी क्रिएट न्यू सब्सटेंस एवरी सब्सटेंस हैज देयर ओन क्वालिटी। इसी में एक दूसरा उदाहरण है 1 पार्ट पर मिलियन। 1 पार्ट पर मिलियन को बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है। 1 पार्ट पर मिलियन, इसका है 1 ppm सॉल्यूशन, कि एक पार्ट 1 मिलियन पार्ट के मुकाबले। अगर हमारे पास मान के चलो कि चीनी के दाने, चाय पत्ती का एक दाना डाल दिया तो वो 1 ppm चाय पत्ती हो गई चीनी के मुकाबले। उसी प्रकार से इसमें उदाहरण दिया है कि 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। अगर हम 1 ppm फ्लोराइड आयन डाल दें वाटर में तो वो हमारे दांतों को क्षय होने से बचाता है। While 1.5 ppm causes the tooth to become mottled and high concentration of fluoride ions can be poisonous। और वहीं 1.5 ppm अगर हम 0.5 पार्ट पर मिलियन में, ये समझ लीजिए कि फ्लोराइड चाय पत्ती है और पानी चीनी है, ठीक है। वहीं अगर चीनी में एक दाने की जगह चाय पत्ती का 1 और आधा दाना मिला दिया जाए तो वही हमारी दांतों के अवक्षय का कारण बन जाएगी। मत आधा दाना ही चाय पत्ती का मिलाने पर इतना बड़ा फर्क। अब ये बात समझ में आई, जहाँ चाय पत्ती हमारा क्या है फ्लोराइड आयन और चीनी क्या है वाटर, तो वहीं वाटर में अगर 1.5 ppm इट्स मीन पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख में एक दाना, इसका मतलब है 1 ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब इससे आगे सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन, वही सोडियम फ्लोराइड रैट पॉइजन में उपयोग होता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिसॉल्व इन वाटर कंटेनिंग साल्ट्स एट पार्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन दैट मैच विद ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड सो ऑन। अगर हम किसी भी इंजेक्शन को पानी में मिलाते हैं, घोलते हैं, अगर हम फीवर का इंजेक्शन लगाएं कभी भी मोनोसैन वगैरह, उसको जब भी हम पानी में घोलते हैं तो वो उसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। अब कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है? सांद्रता होती है एक तरह से उसका हल्कापन या गाढ़ापन। अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है,
लिक्विड कितना हल्का है और कितना गाढ़ा है। जैसे शहद एक गाढ़ा लिक्विड है और पानी एक हल्का लिक्विड है, तो वही कंसंट्रेशन है डिल्यूट, और वही हमारी कंसंट्रेशन होती है। अब इसमें है कि हम पानी के, अगर हम सो, सोडियम फ्लोराइड को पानी में मिलाएं तो वो हम अपने बॉडी में कैसे इंजेक्ट करेंगे। हमें उसके लिए अपना ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से ही पानी मिलाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम दो पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं या तीन पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं तो वो कम से कम ऐसे होने चाहिए कि आपस में मिल सकें। अगर वो आपस में मिल ही नहीं रहे हैं तो हम उनको कैसे मिलाएंगे। और ये सारी चीज़ें कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता पर निर्भर करती हैं। इन दिस यूनिट वी विल कंसीडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशंस एंड देयर फॉर्मेशंस। हम इस यूनिट में ज़्यादातर सॉल्यूशंस मतलब कि बिलियन क्या पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस जो कि द्रव हैं, जो कि लिक्विड का मतलब है जो अपना आयतन नहीं रखते, लेकिन अगर उन्हें किसी भी आयतन में डाला जाए तो वो उसी प्रकार का आयतन बना लेते हैं। समझे? दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। और ये सभी हम फॉलो करेंगे सॉल्यूशन के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका मतलब है गुण है। गुण मतलब उनमें क्या क्या किसी दूसरे के मुकाबले अच्छाइयाँ हैं वो गुण कहलाते हैं, या क्या क्या नई चीज़ें हैं वो गुण कहलाती हैं, क्वालिटी कहलाती हैं। लाइक वेपर प्रेशर, कोलेगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर का मतलब है कि कौन सा लिक्विड कितने वेपर को सह सक कितने वेपर प्रेशर को सह सकता है, कितने प्रेशर को सह सकता है वेपर बनने के लिए। We will begin with types of solutions and the various alternatives in which concentration of a solute can be expressed in liquid solution। तो इसमें हम पढ़ेंगे, सीधी सी बात है कि सॉल्यूशन में कौन कौन सी कंसंट्रेशन होती हैं और हमारे कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन तैयार हो सकते हैं किन्हीं दो पदार्थों को मिलाकर। तो सॉल्यूशन का बेसिकली यहाँ से तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। दो पदार्थों का आपस में मिश्रण सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब ये क्योंकि हम इसमें लिक्विड में पढ़ेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।